तो लास्ट क्लास में हमने जो है 17.3 से रिलेटेड जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस करे थे। क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं करे थे लास्ट क्लास में, बट यह है कि हमने समझ लिया था कि हमें मतलब 17.3 के अंदर हमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस इस वजह से किया जाता है ताकि आपको एक्सरसाइज के अंदर प्रॉब्लम ना हो। तो 17.3 के कुछ क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे सबसे। और आपका जो टॉपिक था इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड था, और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी थी जिसके अंदर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव थी, डिस्ट्रीब्यूटिव थी, और फिर इन दी एंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो आज हमने जो है कम से कम इसके 2 से 3 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में कवर अप कर लें। तो लेट्स बिगन। ओके, इसको हम रब कर देते हैं, या चलो अगला पेज यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 17.3। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब देखो, पहला पार्ट तो इसका बहुत ही आसान है, मैं इसका पार्ट 2 करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पार्ट 2 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर यही प्रॉपर्टी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला पार्ट तो बड़ा ही आसान है इसका, तो मैं जो है आसानी के लिए मतलब क्लास का टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा इसके अंदर। तो इसका हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 2। तो ये हमारे सामने हमारा क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले मैं तो प्रॉपर्टी का थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे जो बोला हुआ है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो प्रॉपर्टी थी क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यूनियन की बात करूं तो 2 सेट हैं, 2 सेट का अगर आप यूनियन लो, ए यूनियन बी ले लिया मैंने, या आप बी यूनियन ए लो, तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, सेम आएगा। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी कि आप ए इंटरसेक्शन बी लो या बी इंटरसेक्शन ए लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये क्या थी, आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन थी। तो ये तो मैंने प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। अब आगे जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें आपको 2 सेट दिए हुए हैं। पार्ट 1 में भी आपको 2 सेट दिए हुए हैं, पार्ट 2 में भी आपको 2 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 2 में सबसे पहले हमें जो ये सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला हुआ है सेट पी में आपसे कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। जेड का मतलब क्या होता है, आपका इंटीजर होता है, कि एक्स आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, जबकि एक्स -3 से बड़ा है और 3 से जो है वो क्या है, छोटा है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करने जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से इसके अंदर नंबर आ सकते हैं। -3 से बड़ा जो इंटीजर होगा वो -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर आपका 0 होगा, फिर 1 और फिर आपका 2। तो ये आपके पी के जितने एलिमेंट्स थे वो हमने लिस्ट कर दिए। इसके बाद आपका सेट क्यू। तो सेट क्यू में आपसे कह रहे हैं कि वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है, मतलब इंटीजर तो नेगेटिव में भी होता है ना। अब -2 भी इवन नंबर में ही आता है, बट यह है कि यहाँ पे इन्होंने प्लस लगा हुआ ऊपर, इसका मतलब
पॉजिटिव में जाना है, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं आना। तो इवन नंबर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका जो इवन इंटीजर होता है वो आपका आता है 2, और इसी तरीके से आपका फिर जो दूसरा होता है इसके बाद फिर वो आता है आपका 4, उसके क्योंकि हमें लेस देन इक्वल टू 4 बोला हुआ है तो यही दो आएंगे। उसके बाद 6 आता है मगर हमें 4 तक ही रुकना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसलेट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले जो हमें एक दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, सबसे पहली है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट साइड लें, ऊपर आपकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, तो अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लें तो हमें क्या करना है, P का यूनियन करना है Q के साथ। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएंगे -2, -1, 0, 1, 2 और फिर आपका 4 आ जाएगा। 2 तो दोनों में कॉमन थे, एक बार लिखा गया, और 4 जो है वो दूसरे सेट के अंदर मौजूद था, इसलिए वो फिर आपका एंड में आ गया। उसके बाद हमने लेना है Q यूनियन P। तो अब जाहिर सी बात है Q यूनियन P करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो जब हम राइट हैंड साइड इसकी लेंगे तो Q यूनियन P जब आप करोगे तब भी आपका सेम यही आंसर आएगा। दोनों का आपने यूनियन ही करना है ना, सेम यही आंसर आपका आ जाएगा। और हम इसको क्या करते हैं, सीक्वेंस में हम लिख देते हैं। तो देख लो दोनों का आंसर सेम ही आएगा ऑब्वियसली। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है वो प्रूव हो गई। हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। उसके बाद है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाएंगे, यानी हम इन दोनों का क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन दो ही एलिमेंट हैं, एक बल्कि दो नहीं है, इसके अंदर सिर्फ 2 ही कॉमन है दोनों के अंदर। तो जब आप P इंटरसेक्ट Q करोगे, लेफ़्ट साइड पे जो है आपका P इंटरसेक्ट Q, तो दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। और जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो इसके अंदर फिर आपका हो जाएगा Q इंटरसेक्ट P, तो इसके अंदर भी आपका फिर 2 ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपकी प्रूव हो गई। तो बड़ा ही कोई बेसिक सा क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसके सारे पार्ट सॉल्व नहीं करवा रहा। दूसरा पार्ट के अंदर आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई थी, इस वजह से जो है मैंने इसको ट्रांसलेट करके दिखा दिया और इसको हमने सॉल्व भी कर लिया। पहले पार्ट में आपको ट्रांसलेट करने की भी ज़रूरत नहीं, बस आपने डायरेक्ट A यूनियन B लेना है, फिर B यूनियन A लेना है। इंटरसेक्शन के लिए पहले हम A इंटरसेक्शन B लेंगे, फिर हम B इंटरसेक्शन A लेंगे, दोनों साइड बराबर आएंगी, आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड में कह रहे हैं वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। अब आपने जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ करनी है। एसोसिएटिव में मैंने बताया था कि कम से कम तीन सेट्स की बात कर रहे होते हैं। कम्यूटेटिव में 2 की बात करते हैं, एसोसिएटिव में जो है वो 3 की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी यह है, पहला पार्ट तो आपको आसानी लगे। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन थी क्या, सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेड से मेंशन कर देता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये थी कि आप A यूनियन लो B यूनियन C के साथ। मतलब पहले आपने B यूनियन C लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने A के साथ आपने उसका यूनियन कर देना है। या फिर आप
पहले ए यूनियन बी कर लो, उसका जो आंसर है उसको फिर आप सी के साथ यूनियन कर दो, तो इस दोनों साइड क्या आएंगी, बराबर आएंगी। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इंटरसेक्शन भी पूरी यही होगी, बस यूनियन की जगह आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई, तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब अगर पहले पार्ट तो चलो आसान ही है, उसमें कोई मज़े की बात नहीं है, सीधे सीधे सेट्स दिए हैं आपने, या चलो मैं करके दिखा देता हूँ, क्या याद करोगे। पहले पार्ट के अंदर अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड लें, या चलो लिख भी देते हैं आपके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। सेकंड करवा दूँ, सेकंड करवा देते हैं, तो हम सेकंड करा देते हैं, आपको कोई मसला नहीं है। सेकंड के अंदर आपसे कह रहे हैं, सेट्स इन्होंने बड़े लंबे कर दिए, बस इन्होंने बेसिकली क्या किया, पहले ए सेट में आपसे कह रहे हैं, यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ, सेट ए में लिखा हुआ है एन, कैपिटल एन मींस नेचुरल नंबर। तो आपका जो सेट ए है उसमें सारे के सारे क्या शामिल होंगे, नेचुरल नंबर जो है ना वो शामिल होंगे। अब नेचुरल नंबर तो चलते ही रहते हैं ऑब्वियसली, काउंटिंग तो कभी ख़त्म नहीं होती, तो हम बस शुरू को 4 एलिमेंट लिख के दिखा देंगे। सेट बी में लिखा हुआ है पी, पी मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके शुरू होते हैं 2 से, तो 2 प्राइम है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और फिर आगे और भी प्राइम नंबर्स आते हैं ऑब्वियसली, सारे तो हम नहीं लिख सकते। देन आपका सेट सी में आपको बोला हुआ है इंटीजर्स। अब इंटीजर आपके 0 भी इंटीजर है, +-1 भी इंटीजर है, +-2 भी इंटीजर है, +-3 भी इंटीजर है, और ये फिर आगे कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमने अपने सेट्स लिख लिए। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टी प्रूफ करने जाओगे तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। प्रॉपर्टी ऊपर मेंशन है, आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाह रहे हो तो पहले आपने, जैसे ये क्वेश्चन अगर आप करो तो आपने पहले हेडिंग डाल दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी जो मैंने ऊपर लिखी हुई है ना, यह आपने यहाँ पे लिख देनी है, कॉपी डाउन कर देनी है। मैंने ऊपर मेंशन कर दी, इस वजह से मैंने नीचे नहीं लिखी। पहले आपने प्रॉपर्टी मेंशन कर देनी है, उसके बाद आपने बारी बारी एक एक साइड लेके सॉल्व करके दिखा देना है। तो अब हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो। बहुत सारे टीचर्स एक ही स्टेप में करवा देते हैं, मतलब वो पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे खिचपिच लगता है। तो आप चाहे एक स्टेप में करो, पूरे लाइन से लिख दो, चाहे आपको फिर आपको बारी बारी जो है ना वो सेट कॉपी करने पड़ते हैं उसके अंदर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप लिख तो दोगे लेकिन सॉल्व तो आप स्टेप वाइज ही करोगे ना। तो पहले तरीका यही होता है कि आप ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ब्रैकेट में आपको बी यूनियन सी बोला हुआ है, तो आप पहले बी यूनियन सी निकाल लो यहाँ पे इज्जत के साथ। तो यह आपने बी यूनियन सी लिखा। अब बी यूनियन सी, जो कि मैंने यहाँ सेट्स लिखे हुए, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ। बी यूनियन सी जब मैं करूँगा तो इसके अंदर आपका, अल्लाह भला करे, आपका 0 भी आ जाएगा जो कि सी में 0 है, फिर आपका +-1 भी आ जाएगा, फिर आपका +-2 भी आ जाएगा। उसके अंदर खाली पॉजिटिव 2 था, इसमें नेगेटिव वाला भी है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। +-3 भी आ जाएगा। इस तरीके से सारे ही इंटीजर आ जाएंगे इसके अंदर, मतलब पूरा इंटीजर्स का सेट ही बन जाएगा ये, क्योंकि बी तो वैसे भी सबसेट है उसका, सी का। बी के सारे एलिमेंट्स आपके सी में मौजूद होंगे, तो जब आप यूनियन करोगे तो पूरा सेट सी ही आपका उठकर आ जाएगा। तो ये आपका सबसे पहले आ गया बी यूनियन सी। अब ऑब्वियसली देखो, कॉमन सेंस की बात है, सी के अंदर सारे इंटीजर्स मौजूद हैं। ये जो आपके नेचुरल नंबर और ये आपके प्राइम नंबर हैं, ये इंटीजर इसके ही सबसेट हैं। तो जब आप उसका ए यूनियन लोगे इसके साथ, तो पूरा वही सेट आएगा आपका। तो ये थोड़ी बहुत बातें, मतलब लॉजिकली आप सोच के देखो तो आपको बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा, परेशान नहीं होगे आप। तो एक ए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स ही होते हैं, तो आपका जो इन सब का जब आप यूनियन लोगे ना तो पूरा आपके इंटीजर्स ही शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। ये +-1 +-2 +-3 और आगे फिर ये पूरी काउंटिंग आपकी
चलती रहेगी। ये पार्ट क्लियर हो गया? कोई मसला है इसमें? ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करी, अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। वो उसका भी जाहिर सी बात है यही आंसर आने में पता ही है, और करके भी देख लेते हैं इसको। उसमें सबसे पहले कह रहे हैं ए यूनियन बी निकालो, तो ठीक है भाई ए यूनियन बी निकाल देते हैं। ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो ए और बी को अगर मैं कंबाइन करने जाऊं तो बी जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि प्राइम नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो कॉम्पोजिट नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो, सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो इन दोनों को जब हम यूनियन लेंगे ना तो पूरा सेट ए उठकर आ जाएगा आपको, यानी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे और ये आगे आपके चलते रहेंगे। ठीक है, 6 7 8 9 सारे आपके चलते रहेंगे। इसमें सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स भी कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर उसके अंदर शामिल है, 3 भी शामिल है नेचुरल नंबर में, 5 भी शामिल है, 7 भी शामिल है, उसका अगला प्राइम नंबर 11 है, वो भी आपका नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये सारे के सारे काउंटिंग पूरी आपकी उठकर आ जाएगी। उसके बाद जब हम इसका यूनियन लेंगे तो नेचुरल नंबर का जब आप इंटीजर्स के साथ यूनियन लोगे तो पूरे इंटीजर्स उठकर आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव वाले शामिल नहीं होते। तो लेकिन जब आप इसका इंटीजर्स के साथ यूनियन लोगे तो जो नेगेटिव नंबर शामिल नहीं थे वो भी फिर आपके इंक्लूड हो जाएंगे और आपका ज़ीरो भी उठकर आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो भी क्या होता है? इंटीजर होता है। तो ये आपके सारे के सारे इंटीजर्स निकल कर आ जाएंगे। इसमें आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आ गए, और नेचुरल नंबर के अलावा जो इंटीजर्स होते हैं, ज़ीरो है और जो नेगेटिव के अंदर होते हैं, वो भी सारे आपको उठकर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही आ रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। कोई क्वेरी है यहाँ तक? कुछ मसला है कहीं पर तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहे हैं वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेट तकरीबन चलो थोड़ा अलग है। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आपको अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, लाइक यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों हो रहे होंगे। कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। अब सबसे पहले तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्ट ए की अगर हम बात करें, पार्ट ए में आपसे कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अच्छा, पहले पार्ट ये जो पिछला क्वेश्चन था इसके अंदर इंटरसेक्शन की भी प्रूफ करनी थी, तो उसके अंदर बस जहाँ जहाँ यूनियन लगाया हुआ था हमने वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो उसको तुम खुद से करके देख सकते हो। कहीं पर मसला आ रहा हो तो फिर यह है कि वो मुझसे पूछ लेना, और फिर मैं करवा दूँगा अगली क्लास के अंदर। ठीक है, तो ट्राई कर लेना खुद से, इशू हो रहा हो तो फिर वो मैं करवा दूँगा। अच्छा, इसके बाद है हमारी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? यूनियन आ रहा है, तो ए के बाद आपका आ जाएगा यूनियन, फिर है ओवर इंटरसेक्शन, तो फिर ब्रैकेट लगा के अंदर आपका दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है भाई, और ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होगी आपकी, यहाँ पे पहले यूनियन आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए यूनियन बी, और फिर हम लिख देंगे आपका क्या कहते हैं ए यूनियन सी, मतलब ए का बी के साथ भी यूनियन, ए का सी के साथ भी यूनियन, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और अगर ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बोल दें यानी पार्ट बी, तो यहाँ आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा पहले,
ब्रैकेट के अंदर आपका यूनियन आ जाएगा, और यहाँ पे जो राइट साइड है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आ जाएगा, बीच में आपका यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप इसको माइंड में सेव कर सकते हो अपने। अब हम इसको पहले पार्ट के लिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले पार्ट में आपको जो है जो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए आपको दिया हुआ है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो ताकि। यह आपका सेट ए आ गया, यह आपका सेट बी आ गया, जो कि प्राइम नंबर्स हैं इसके अंदर। फिर आपका सी आ गया जिसमें आपके ऑड नंबर्स हैं। अच्छा जी, सो नाउ हमें ये प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है जो ऊपर मेंशन है, तो इसको प्रूफ करके देखते हैं। हम ले लेंगे अपनी लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास हमें क्या लेना है, पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे चीज़ें डायरेक्ट कर रहा हूँ, पेपर में जैसे करने हो मैंने बताया था कि पहले जैसे बी इंटरसेक्शन सी लेना तो पहले बी साइड आएगा, फिर इंटरसेक्शन बीच के अंदर फिर सी आएगा, उसके बाद अगले स्टेप में जो है वो आप क्या करोगे, अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं क्योंकि मैं बस समझाने के हद तक करवा रहा हूँ उसको, तो सेट मैंने ऊपर लिखे हुए तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन हम सी लेना है, तो बी और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हम इसके अंदर लिख देंगे। आपका 1 नहीं है दोनों में, 2 भी नहीं है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। तो ये आपके कॉमन एलिमेंट्स जो हमने लिख दिए। अब मैंने इसका यूनियन ले लेना है ए के साथ। अब जब मैं इसका ए के साथ यूनियन लूँगा तो आपको पता है कि ए में कौन सा एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, तो वो सारे इसके अंदर ये भी शामिल हो जाएंगे, उसमें सारे बीच में कवर अप हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका जो पूरा सेट ए है 1 से लेकर 10 तक, वही आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका 10 आ गया, ये चीज़ हो गई आपकी। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई बड़ी आसानी के साथ। उसके बाद जो है हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में पहले मुझे ए का यूनियन लेना है बी के साथ। अब बी पे मैं एक नज़र मारूँ तो बी में 2 3 5 7, जब मैं ए यूनियन बी लूँगा तो सारे आपके 1 से लेकर 10 तक ही आ जाएंगे पूरे, है ना, क्योंकि बी में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर सारे आपके 1 से लेकर 10 तक इंक्लूड हो जाएंगे उसमें। तो ये पूरा सेट आपका आ जाएगा 10 तक एज इट इज़। फिर आपका है ए यूनियन सी। अब सी के साथ मैं यूनियन लूँगा तो सी में ऑड नंबर हैं, ए में सारे शामिल हैं, तो ये भी आपका पूरा के पूरा आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा जी, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन लेके दिखा देते हैं। अब दोनों सेट कॉमन ही है पूरे के पूरे, तो पूरा यही आपका आंसर आ जाएगा। पूरा 1 से लेके 10 तक इसमें कॉमन ही आएगा, तो पूरा 1 से लेके 10 तक आपके जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके कॉमन इसके अंदर निकल जाएंगे, जो कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर था। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। ठीक है भाई, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इसके, और इसके अंदर जो है हमारे कितने कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने पहला पार्ट हमने करके देख लिया। ठीक है, अब आपने करना ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फ़र्स्ट पार्ट छुड़वाया था ये आपने करना है,
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैंने छुड़वाया वो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए करा है मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए खाली, ठीक है। तो आपने पार्ट ए ही सॉल्व करना है, मतलब यही प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है पार्ट 2 के लिए, ठीक है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है ये स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी करेंगे। पार्ट 4 फिर क्वेश्चन 4 होगा और फिर आपका क्वेश्चन 5 होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।